ओके, सो नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी। आपको स्केप वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है वी। द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम दैट ऑफ द अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। ओके, अगेन एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी ग्रेविटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि स्केप वेलोसिटी आपकी अर्थ की दे रखी है वी। स्केप वेलोसिटी, देखिए स्केप वेलोसिटी का मतलब होता है जब किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को आप अर्थ की सरफेस से फेंके और अगर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, यानी कि वो स्पेस में चले जाए, उसी वेलोसिटी को बोला जाता है स्केप वेलोसिटी। ओके, और अर्थ के केस में जो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, ठीक है, या फिर 11.3 भी आप बोल सकते हैं, बट जनरली आपको जो नीट के एग्जाम में पुट की जाती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पुट की जाती है। तो अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से फेंकते हैं तो वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अर्थ के सरफेस से बाहर हो जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाएगी। ओके, तो स्केप वेलोसिटी का एक बेसिक फार्मूला होता है, शायद यहाँ पे सभी को पता होना चाहिए स्केप वेलोसिटी का फार्मूला, जो कि होता है अंडर रूट 2 जी अपॉन में आर। यहाँ पे जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, एम मास को, आर रेडियस को, ठीक है। ये हो गया हमारे अर्थ के लिए। अब उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो किसी अनदर प्लैनेट के लिए पूछा गया जिसका रेडियस 4 टाइम है दैट ऑफ द अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। देखिए नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें रेडियस आ रही हो और डेंसिटी आ रही हो, तो इस फॉर्मूले को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेडियस तो आ रहा है बट आपको डेंसिटी टर्म नहीं मिल रही है, आपको मास मिल रहा है। तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तब जाके आप आंसर निकालिए। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आर की वैल्यू यहाँ पे 4 आर पुट कर देते हैं एंड देन वो 1/2 आर करके आता है, तो उनका आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 जी, और डेंसिटी का फार्मूला ऑलमोस्ट सभी को पता है ना। डेंसिटी का फार्मूला आपका जो होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं एम की जगह लिख दूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप सभी को पता होना चाहिए स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो ये हो गया आपका वॉल्यूम अपॉन में आर। ओके, आर से क्यूब कैंसिल, तो जो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 जी रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, एक आर से ये क्यूब कैंसिल करोगे तो स्क्वायर बचेगा, यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि बाकी सारी टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, डेंसिटी क्वेश्चन में बोला गया कांस्टेंट है। कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, अंडर रूट 2 r पे। और अंडर रूट 2 r को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आर, तो हम कह सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के। अब यहाँ पे आपको दो केस रखे हैं, एक अर्थ के लिए, ओके, और एक एक अनदर प्लैनेट जिसकी आपको इसके वेलोसिटी निकालनी है। तो ये फार्मूला हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर पे डिपेंड करती है, तो ये हो जाएगा आपका आर अपॉन में रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब क्वेश्चन में गिवन है जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो आपका है 4 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे मैं आर को अर्थ कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा वी अपॉन में वी पी विच इज़ इक्वल टू आर अपॉन में 4 आर। आर से आर कैंसिल, तो हो जाएगा वी अपॉन में वी पी विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो वी पी की वैल्यू जो आपकी आएगी प्लैनेट की वेलोसिटी, यानी कि प्लैनेट के लिए इसकी वेलोसिटी वो 4 टाइम होगी के वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ओके, सो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4।